Hello, students. I'm Anita Kaur from Algebra classes. Today we are going to do a poem, The Duck and the Kangaroo, and this poem is related with class 9, your Beehive textbook. So this poem written by Edward Lear. So come to the first sentence of this poem. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, and is if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you," said the duck to the kangaroo. तो ये पोइम इस पोइम में जो पोइट हमें बता रहे हैं कि डक जो है वो कंगारू से क्या कहती है, उससे कहती है, क्या रिक्वेस्ट करती है कि तुम बहुत ही एक अच्छे इंसान हो, जो तुम जंप करके कहाँ पे चले जाते हो, खेतों के ऊपर जाते हो, पानी पे जाते हो, और तुम कभी रुकने वाले नहीं, तुम जहाँ चाहते हो वहाँ पे तुम जा सकते हो और अपनी लाइफ को एक इंजॉयमेंट देते हो। लेकिन वो डक कह रही है कि उसकी लाइफ जो है वो बोर हो चुकी है। कहाँ पे बोर हो गई है? इन दिस नेस्टी पॉन्ड। नेस्टी पॉन्ड मीन्स कि जो बहुत ही गंदा पानी जहाँ पे वो रह रही है। और उसके मन में क्या इच्छा है कि वो भी चाहती है कि वो भी वर्ल्ड को देखे, और वो चाहती है कि वो भी तुम्हारी जैसे होप करके, होप मीन्स जंप करके वो वहाँ पे से वर्ल्ड को देखना चाहती है। और ये बातें कौन कहता है? डक कंगारू से कहते हैं। प्लीज सेड द डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट quack the whole of the long day through, and we had go to the Dee and the Jelly Bolly, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. तो यहाँ पे जो डक है वो कंगारू से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो अपनी पीठ के ऊपर बैठा के वो उसे वहाँ से लेकर पूरी दुनिया दिखाए, और वो उसे ये प्रॉमिस कर रही है कि वो वहाँ पे स्टिल ऐसे बैठी रहेगी और सिर्फ वो कोई मूवमेंट नहीं करेगी, ओनली वो साउंड निकालेगी, क्वैक। तो वो कहती है कि हम पूरा दिन घूमेंगे, कहाँ पे जाएंगे? द डी एंड द बैली बोली, ये प्लेसेस के नाम है, बट दैट प्लेसेस आर नॉट इन द एक्चुअल, इट्स ओनली द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट। ये पोएट की एक इमेजिनेशन है। और वो डक कह रही है कि हम इस जगह पे जाएंगे, पूरे धरती पे घूमेंगे और समुद्र के ऊपर जाएंगे, और वो उसे कंगारू से बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि वो अपनी उसको राइड पे लेकर जाए। Said the kangaroo to the duck, "This requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection." तो कंगारू ने बोला यहाँ पे कि ठीक है, मैं ले जाता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा जो थॉट है, रिफ्लेक्शन मीन्स जो थॉट, जो तुम अपने दिमाग में ये सोच रही हो वो ठीक है, मैं ले जा सकता हूँ तुम्हें, बट कंगारू को एक ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन क्या है? तो यहाँ पे पोइट हमें बता रहे हैं, विच इज़ इफ़ यू विल टेल मी स्पीक सो बोल्ड, योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रॉब्ली गिव मी द रूमाटिस, द सेड द कंगारू। तो कंगारू ने उसे बोल्डली बोला कि अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ पे बैठा कर लेके जाऊंगा तो तुम्हारे ये जो पैर हैं वो गीले रहते हैं, और इस गीले पैरों से अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ पे बैठाऊंगा तो मुझे सर्दी हो जाएगी, और सर्दी होने के कारण मुझे क्या बीमारी हो जाएगी, मुझे जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये बात सुनकर, ये बात जो थी कंगारू के मन में थी, और उसने डक से बोल्डली अपनी बात बोली। Said the duck, "As I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I brought 4 pairs of roasted socks, which fit my web feet neatly, and to keep out the cold, I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo." तो डक ने क्या बोला कि इसका भी मैंने जो है हल निकाल लिया है। मैंने अपने लिए क्या खरीदा? रोस्टेड सॉक्स। क्या? जो उसके वेब जैसी शेप के जो फीट होते हैं, उसके लिए उसने अपने 4 पेयर्स उसने सॉक्स ले लिए, और क्लॉक
क्लॉक मीन्स एक श्रग उसने खरीदा है और वो उसे वियर करेगी, और उसे ठंड ना लगने देने के लिए वो क्या करेगी, डेली एक सिगार वो स्मोक करेगी। तो उसने कंगारू से ये प्रॉमिस किया। क्यों? क्योंकि वो कंगारू से रिक्वेस्ट कर रही थी उसे घुमाने के लिए, उसे पूरा वर्ल्ड दिखाने के लिए, बिकॉज वो उसे कंगारू से वो लव करती थी। अब कंगारू ये बात सुनकर मान जाता है। सेट द कंगारू, आई एम रेडी, ऑल इन द मूनलाइट पेल। तो कंगारू ये बात सुनकर मान जाता है और कहता है मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊँगा, मूनलाइट पेल। पेल मीन्स वीक, जब मूनलाइट थोड़ी धुंधली हो जाएगी। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक इज इट स्टडी। पर उसने कंगारू ने बोला कि तुम अपना बैलेंस बना के रखना है, बिल्कुल हिलना नहीं है, उसकी टेल के ऊपर स्टिल ऐसे बैठे रहना है। एंड क्वाइट एट एंड ऑफ माई टेल। So away they went with the hope and a bond, and they hopped the whole world 3 times round. And who was so happy? Oh, who? As the duck and the kangaroo. तो वो जो देखो आप इस पिक में भी देख रहे हैं, कंगारू की टेल के ऊपर डक बैठ जाती है और कंगारू हॉप हॉप करके उसे पूरी दुनिया को घुमाता है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, और घुमाते हैं और इससे वो डक जो है वो खुश हो जाती है। तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस पोइम। नाउ कम टू द लिटरली डिवाइसेस। सो यहाँ पे बच्चे जो लिटरली डिवाइसेस जो यूज़ की गई है, दैट वाज द रिफेन। रिफेन इज़ अ वर्ड, लाइन और फ्रेज दैट इज़ रिपीटेड विद इन द लाइन्स और सेंटेंसेस ऑफ द पोइम इटसेल्फ। तो बच्चे आप फर्स्ट सेंटेंसा में देखो, यहाँ पे सेट द डक टू द कंगारू। सेट द डक टू द कंगारू, वो जो डक है वो कंगारू से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे वहाँ पे लेकर चलो, पूरा वर्ल्ड दिखाओ। वाई? बिकॉज ही डक वॉज गेटिंग बोर इन हिज नेस्टी पाउंड। तो इसलिए वो उसे ऐसे कह रही है। और ये जो यहाँ पे जो लिटरली डिवाइस रिफेन यहाँ पे उन्होंने यूज़ की है पोइट ने। नाउ कम टू अनदर, दैट इज़ राइमी स्कीम. In this stanza, rhyme scheme is in first line, kangaroo is rhyming with to, so that is considered A, and hope is rhyming with stop, pond is rhyming with beyond, and you is rhyming with kangaroo, and rhyme scheme is A B A B C C A A. Now another device which poet used in this stanza, दैट इज़ द एलिट्रेशन. एलिट्रेशन बच्चे क्या होती है, आपको पता ही है एलिट्रेशन का मीनिंग क्या है. एलिट्रेशन इज़ ए लिटरली डिवाइस विच वेयर 2 or more words और लाइन ऑफ पोइट्री शेयर द सेम बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड. तो यहाँ पे बच्चे इन सेकेंड लाइन गुड ग्रेशियस, जी इज़ द एलिट्रेशन. हाउ you hope, HS is the alliteration. So and another device that is used, that is the enjambment. Okay, now come to the second stanza. Please give me a ride on your back. First here, that is the rhyme scheme A B C C B. यहाँ पे back is rhyming with quack A, kangaroo is rhyming with through B, Andley is rhyming with C, do is rhyming with kangaroo. So here they use the A B C and B. Again here alliteration poet used in the third line. I would sit quite still and say nothing but quack. Sit S, यहाँ पे S prominent जो sound use किया गया है as a alliteration. Okay, now come to the third stanza. Set the kangaroo to the duck. यहाँ पे rhyming scheme क्या है बच्चे, A B C D. Duck is rhyming with luck A, reflection is rhyming with objection B, bold is rhyming with cold C, rue is rhyming with kangaroo, that is the D. Okay, now in this stanza एलिट्रेशन अगेन इज़ यूज्ड. यहाँ पे एलिट्रेशन जो है वो पोइट ने यहाँ पे फिर से यूज़ की हुई है. और यू कैन सी इन द थर्ड लाइन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, माइट एंड मी, एम इज़. नाउ कम टू द
four stanza. Here rhyming scheme is A B C C D D. Now rocks is rhyming with socks A, completely rhyming with neatly B, clock rhyming with smoke C. Okay, and true is rhyming with kangaroo. So here enjambment, the poet has used the enjambment in third line. And I bought 4 pairs of roasted socks which fit my web feet neatly. तो यहाँ पे जो है enjambment बच्चे जहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता. ओके, now come to the last sentence. Here rhyming scheme is A B C C D D. Ready is rhyming with steady A, pale is rhyming with the tail B, and bound is rhyming with the round C, and who is rhyming with the kangaroo D. So it has uses alliteration in the third line, but to balance. Okay, यहाँ पे बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी. बी, यहाँ पे बी एलिट्रेशन यूज़ किया गया है. एंड इन नाउ यू विल सी दिस इन दिस लाइन. एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times round. Whole world, and W is the prominent consonant sound which poet has used in his alliteration device. So with this I am going to finish this poem. So if you have any comment related with this poem or any other chapter, you can ask me in the comment box. And please like and subscribe my Algebra class channel. Thanks.